नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बने नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और दिल से हमेशा यही दुआ करती हूँ जो भी मेरा यूट्यूब फैमिली है हमेशा खुश रहे और मेरी यूट्यूब फैमिली को किसी भी हेटर्स का किसी भी कभी कोई बुरी नज़र ना लगे। तो दोस्तों जो भी मेरा यूट्यूब फैमिली है मैं खास करके उनको ये कहना चाहूँगी वो मेरा इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये जो वीडियो ना ये वीडियो मैं हेटर्स के लिए बना रही हूँ और कुछ कमेंट्स जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। उसके बावजूद भी वो नए नए डीपी चेंज कर करके आ रहा है और साथ ही मतलब नए नए तरीके ढूंढते हैं आने के लिए, क्योंकि एक बार ब्लॉक होने के बाद में इंसान दोबारा से उसके चैनल पर जाके कमेंट नहीं कर सकता है। यानी जिस तरह से फ़ोन में होता है ऐसे ही यूट्यूब में सिस्टम होता है। अभी जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उनको पता होगा, वो लोग समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहा है। जब मैं अपने बच्चों को लेकर हॉस्पिटल में थी तब एक हेटर्स ने मुझे बोला था कि ये तो है ना दिखावा करती है अपने बच्चे को ऐसा करके। तो मुझे समझ में नहीं आया कौन माँ होगी इतना वाहियात जो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाके सुई का सीरीज लगाकर ब्लीडिंग हो रही है बच्चे का दिखाएगी अपनी वीडियो बनाने के लिए। अगर मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो चुका है तो 100-200 व्यू में कितना कमा लूँगी मैं, कितना आता होगा 100-200 व्यू में मुझे कितना पैसा मिल जाएगा कि मैं उस पैसों के लिए चंद पैसों के लिए अपनी बच्चे की हाथ में सीरीज डलवाऊंगी, उसमें से ब्लीडिंग करवाऊंगी और आसपास का जो बैकग्राउंड है उसे मतलब इतने लोगों को इकट्ठे करके बिठाऊंगी, सारे में एक एक बच्चा लिटाऊंगी, एक एक यानी मरीज टाइप का क्रिएट करूंगी और हॉस्पिटल को किराए पर ले लूँगी। मुझे यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है। मतलब कहने का मतलब उस हेटर्स का ये था कि मैं दिखावा कर रही हूँ। एक बच्चा इतनी बुरी कंडीशन में मैं पर्ची दिखा रही हूँ, बच्चे का ब्लड सैंपल दिखा रही हूँ, A to Z आप लोगों के साथ में सब कुछ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जब मैंने उस बंदे को ब्लॉक कर दिया, जो इंसान इस तरीके से गिरी हुई हरकतें और कमेंट कर सकता है ना, वो अपने घर पे भी यही करती होगी शायद नहीं, कंफर्म है। क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ औरतों का या आदमी का जो मेंटलिटी है ना, हर इंसान नहीं है। मेरा जो यूट्यूब फैमिली है अभी तक कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आते हैं अपना मन की भड़ास यहाँ पे निकाल के जाते हैं। और यही नहीं, उस औरत को यानी उस डीपी को मैंने देखा, जो भी सिंगल लेडी से होती है ना वो उन्हीं के वहाँ पे जाते हैं और वो इस तरह के कमेंट पास करके जाते हैं। वो इंसान इस तरह की घटिया सोच रखती है, वो एक फीमेल है, इस तरह की घटिया सोच रखती है कि मैं दिखावा कर रही हूँ वहाँ पे और मतलब चंद पैसों के लिए मैं ये सब मामला जो है क्रिएट कर रही हूँ। 2 दिन हो चुका है इस तरह की कमेंट आ रहा है मेरे पास में कि बच्चा उसका भी है, तुम्हारे पति का भी बच्चा है, तो वो अगर कुछ देना चाहते हैं तो तुम क्यों नहीं लेती हो। अरे यार, मेरा बच्चा हॉस्पिटल से आया है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं फैसला करूँगी ना। अगर वो उसका बाप ही है तो छोड़ के क्यों गया, और अगर वो उसका बाप ही है तो मैं तो पैसा हाथ में तो नहीं मांगती हूँ ना। दवाई का जो पर्ची होता है ना, मैं तो उसको स्क्रीनशॉट लगा के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो क्या दवाई का पैसा नहीं दे सकता, 500 रुपये नहीं दे सकता, 50 रुपये भी नहीं दे सकता ORS का पानी के लिए। अगर वो उसका इतने बाप है, इतना जिम्मेदार है, तुम्हें इतनी क्यों दर्द हो रही है। तुम मेरे कमेंट बॉक्स में आके इतना गंदी गंदी बाहियात इस तरह की कमेंट करे जा रहे हो। काम नहीं है, फुर्सत मतलब मिला है तुमको, क्या मतलब है किसी के बच्चे को कोई कैसे पाले, चाहे कोई कैसे क्या करे नहीं करे, तुम्हें राय देने के लिए किस लिए कहा। मुझे तो ऐसा लगता है तुम मेरी पति के पत्नी हो, यानी सेकंड वाली वाइफ हो, इसलिए तुमको इतना जलन हो रही है। तो सेकंड वाली पत्नी हो ना तुम्हें मैं यही कहना चाहूँगी, अपने पति को संभालो और अपने घर को संभालो, यहाँ मुँह मारने की कोशिश ना करो, ठीक है। मैं खुद हूँ और मुझे पता है मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, और मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आपका कोई मुझे एडवाइस नहीं चाहिए। आप जो एडवाइस मेरी यहाँ पे आके देते हो ना, वो एडवाइस अपने घर में उतारो, परिवार में उतारो, ताकि उनको सफलता मिले, ना कि मुझे एडवाइस दो। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और सिंगल मॉम हूँ, इसका मतलब ये नहीं किसी एरे गेरे का एडवाइस चाहिए मुझे, ठीक है। आज 2-3 साल से ज़्यादा हो गया मैं खुद के घर को खुद ही अरेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना बांटे अपना ज्ञान, वो ज्ञान जाके अपनी पति में झारे और अपनी घर गृहस्थी में झारे। खाली बैठ के काम नहीं है तो कुछ भी करे, अपना दिमाग की भड़ास निकालने के लिए मेरी यहाँ ना आया करे, क्योंकि तुम जैसे औरतों से है ना मेरी रोज पाला पड़ती है कि तुम किस किस्म की औरत हो। बैठा बैठा पति का इनकम मिल रहा है इसलिए तुम इस तरह की बातें करते हो। और क्या लिखा है,
कि मैं बहुत ज़्यादा रोती रहती हूँ। भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा हो, भगवान करे तेरे साथ भी ऐसा ही हो कि तेरे पति 15-20 साल तक रहे, उसके बाद में तेरे को छोड़ दे और बच्चों के साथ में इस तरीके से, तब तेरे को पता लगेगा कि रोती क्यों रहती है। तू भी मेरी तरह हॉस्पिटल में ऐसे 2-2 बच्चे के लेकर भटके, तब पता लगे रोती क्यों है। कितना मजा है जिंदगी के लाइफ में। मैं तो संभल रही हूँ, चल रही हूँ, कर रही हूँ ना। जब तेरे ऊपर इस तरह के आएगा तो तू कितना भजन करती है, क्या करती है, कीर्तन करती है, तो तेरे को पता लग जाएगा। दूसरे को कहने में कुछ मुंह पे, मतलब दूसरे को कुछ भी लिखने में, कमेंट करने में, बोलने में बुरा नहीं लगता। जब खुद पर बीतेगी तो पता लगेगा। और कभी भी है ना दूसरे का हार नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज तू तब से मुझे कमेंट करी है, जब से मैं हॉस्पिटल में हूँ, तब से लेकर अब तक तू मुझे कमेंट किए जा रही है। कभी क्या, कभी क्या, कभी बोल रही है मैं दिखावा करती हूँ, कभी बोले तेरा पति दे रहा है तू ले क्यों नहीं रही है। तेरे को अगर मेरे पति की इतनी फिक्र पड़ी है, जाना उसके पास में, तू भी जा ले ले नारियल पानी। नारियल पानी क्यों, सारा पानी ले ले तू, जो भी तेरे को चाहिए। तेरे को भी चाहिए होगा नारियल पानी, इसीलिए तू इस तरह से बोल रही है। नहीं तो कोई क्यों बोलेगा कि ले ले। बच्चे के लिए क्या हेल्दी है, क्या अनहेल्दी है, क्या एक माँ को इतना भी नहीं पता? इतना बिल्कुल ही नहीं पता। तू मुझे समझाएगी कि मुझे बच्चे को फ्रूटी पिलाना चाहिए जब बच्चा एडमिट हो रखा है, या फिर मुझे मतलब नारियल पानी देना चाहिए? तू होती कौन है इस तरह से बोलने वाली? तेरे को मेरी इतना ही पड़ी है ना, तो जा मेरे पति के पास में, तेरे को खूब नारियल पानी पिलाएगा वो, बिल्कुल पिलाता ही रहेगा। नारियल के अंदर ही डाल देगा तेरे को, फिर पीती रहना आराम से। और जरूरत पड़े ले जा। फिर मैं तेरे बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे, मेरे नज़र में बच्चे को टारगेट बनाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलती तू कर रही है तो उसका गाली मैं बच्चों को नहीं दूंगी तेरे, ठीक है? किसी को भी कमेंट करने से पहले एक बार नहीं सोचिए। तुम मेरी है ना पति का दूसरे पत्नी ही है 101%। क्या बोल रही है कि पूजा पाठ क्यों नहीं करती है, पूजा पाठ क्यों नहीं करती? फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, पूजा पाठ क्यों नहीं करती? तेरे लिए फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। किसके लिए चल रहा है? तेरे लिए फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, बाहियात औरत, तेरे लिए। मेरे लिए नहीं चल रहा है। मेरे लिए कोई फेस्टिवल का टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा हॉस्पिटल में आज 10-15 दिन से था। 2 महीने पहले मेरा बेटा हॉस्पिटल से निकल के आया है। तो मेरे बेटे के लिए ना तो फेस्टिवल का टाइम है, ना मेरे लिए फेस्टिवल का टाइम है, क्योंकि मेरे बेटे को मैंने एक कच्छा तक नहीं खरीद के दिया है। एक चीनी का दाना तक मैंने उसको त्यौहार पे, यानी जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है हमारा, उसमें मैंने एक चीनी का दाना तक मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चों ने नहीं निकाला। उन लोगों ने हॉस्पिटल में ग्लूकोज चढ़ाया। दोनों बच्चे मेरी हॉस्पिटल में थे। तो मेरे लिए कोई फेस्टिवल का त्यौहार नहीं है, तो मुझे ज्ञान देने के लिए मत आया कर। तेरे लिए फेस्टिवल का त्यौहार है, तू त्यौहार मना, अपने घर में कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे अपना ज्ञान मत दे। फेस्टिवल का त्यौहार है, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। तेरे साथ ऐसा हो भगवान करे, फिर तू पॉजिटिव सोचते रहना, और फेस्टिवल का त्यौहार आए ना तो त्यौहार मनाते रहना। दूसरे को ज्ञान देना बंद कर दे। जो ज्ञान अपने दूसरे को दे रहे हैं ना तो तू मेरा सगा है, ना तू मेरे को देने के लिए आएगा, ना मैं तेरे को देने के लिए आऊँगी। तो ज्ञान मत दे, मुझे नहीं चाहिए तेरा ज्ञान, अपने पास रख ले। और तुझे मेरी पति इतना ही प्यारा लगता है ना, तो उसे अपने पास रख ले। और अगर वो नहीं जाए तो मैं तुझे एड्रेस दे देती हूँ, आ जा इंस्टाग्राम पर आ जा, वहाँ पे फ़ोन कर ले, मेरे से बात कर ले, ठीक है? आईडी दे रखी है अबाउट सेक्शन में, फ़ोन कर ले, मेरे से बात कर ले। मैं तेरे को उसका घर का एड्रेस दे दूँगी, उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगी। जा उसके पास में, नारियल पानी भी पी, खूब पी के रहे। और तुझे भजन करने का बहुत शौक है ना, उसके साथ में मिल के भजन कर ले आराम से। दोनों सुबह से रात तक भजन ही करते रहना, दोनों जने मिलकर, ठीक है? और तू बोलता है ना फेस्टिवल का टाइम है, दोनों जने मिलकर फेस्टिवल खेलना, खूब फेस्टिवल खेलना। और महीने में 2-2.5 लाख रुपए कमाता है। दोनों जने 1 महीने काम करना और सारा जिंदगी भर है ना ये फेस्टिवल खेलते रहना। तुझे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल का रंग चढ़ा हुआ है ना, अपने आप उतर जाएगा। ऐसे आदमी के पाले अगर पड़ जाएगी ना, तो तुझे कितना फेस्टिवल का चढ़ा हुआ है रंग अपने आप उतर जाएगा। अगर समझ में आई होगी ना, तो दोबारा अपना डीपी चेंज करके, कि अपना नाम चेंज करके नहीं आएगी तू मेरे पास में, ठीक है? क्योंकि तेरे को एक बार नहीं कई बार मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ। सौतन है, सौतन की तरह रह ले, ज़्यादा बॉम्ब बनने की कोशिश मत कर। खुद का काम तो है नहीं, पति कमा रहा है, सारा दिन आपने आराम से बैठ के श्रृंगार करे जा रहे हो, लाली पोती लगाया जा रहे हो, और कुछ काम है नहीं, बस दूसरे घरों में झांकना कि हाँ अपना निर्णय लेना, खुद ही वकील बन जाना, और 2-4 गालियाँ थोप देना दूसरे को, 2-4 अपना डिसीजन थोप देना। बस
यही काम है। क्यों? पति कमा रहा है, क्या दिक्कत है, खाना दोनों टाइम के मिल ही जाएगी, और घर पे है सब कुछ किस चीज़ का टेंशन है। दूसरे के घर में झाँको और अपना वकीलपना दिखाओ, चाहे उसका सलाह कोई ले चाहे नहीं ले, अपन को तो ज्ञान देना है। क्योंकि मैं तो रह गई क्या, समाज से भी। खुद के घर को भूल जाओ, खुद को भूल जाओ, ठीक है। और तेरे जैसे औरतों का यही काम है, दूसरे के बारे में बुराई करना, दूसरे के घरों में झांकना, ठीक है ना। तो मैं दूसरे के घर में झकती हूँ ना दूसरे की बुराई करती हूँ। तो आइंदा से मेरे बारे में इस तरह से बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। और अगर नहीं सोचता है ना तो मुझे एक ही काम आता है, बहुत सारे लीगल तरीके हैं, तो लीगल तरीके से मैं तेरे को समझा दूंगी अगर तू इस तरह की बाहियत बातें अगर दोबारा मेरे से की है तो। और जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ वो जरूर समझ गया होगा। मैं दूसरे तरीके से समझा दूंगी तेरे को अच्छी तरह से कि किस तरह कानूनी लैंग्वेज होती है, कितना वकील बने फिरती है ना, फिर अपने केस में वकीलपना करते रहना। खुद से काम कुछ होता नहीं है, खाली पीली दूसरे के उसमें ढिंडोरा पिटती रहती है। तो ऐसे कर वैसे कर, तेरा पति ऐसे वैसे है, रख ले मेरे पति को तेरे पास में, बहुत काम आएगा, बहुत भजन करेगा वो तेरे साथ, दोनों जने भजन करना मजे से, और बहुत नारियल पानी पिलाएंगे, पी लेना आराम से दाब के। छोड़ रखा है, मेरे को तो नहीं पीनी, तेरे को पीनी है ना, जा, प्यार आ रहा है तेरे को उस पर।